जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी दक्षिणी भारत में जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही विशेष पारण के बारे में। पुत्रदा एकादशी का पारण किस दिन किया जाएगा, किस समय किया जाएगा, विधि क्या रहेगी। एकादशी के दिन भद्रा थी तो क्या भद्रा का प्रभाव पारण पर भी रहेगा, कुछ परिवर्तन करना होगा क्या, कैसे पूजन करना होगा, क्या हम सुबह सुबह पारण कर सकते हैं, हरिवासर का समय किस समय निकल चुका होगा, किस समय रहेगा, क्योंकि नियम अनुसार हरिवासर द्वादशी तिथि का हरिवासर का समय निकलने के बाद ही पारण किया जाना चाहिए। तो संपूर्ण नियम, विधि और साथ ही भोग क्या लगाना चाहिए पुत्रदा एकादशी पर मनोकामना पूर्ति के लिए, और क्या रहेगा मंत्र जिसके द्वारा आपको पारण करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। अपने व्रत की सफलता के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। विज्ञान भी ये कहता है कि जब भगवान का नाम या मंत्र लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसलिए आपको अवश्य ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि लिखना चाहिए। आरंभ करते हैं आज की जानकारी कि पारण कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। देखिए, पुत्रदा एकादशी का व्रत आप सभी कर रहे हैं 10 जनवरी को। 11 जनवरी को एकादशी व्रत का पारण होगा। 10 जनवरी को पूजन के बाद आपको नियमों का पालन करते हुए दिन को व्यतीत करना चाहिए। प्रमुख नियम होता है ब्रह्मचर्य, जो एक दिन पहले ही आरंभ हो जाता है और पारण तक आपको इसको निभाना होता है। हम अपने पिछले वीडियोस के माध्यम से भी आपको बताते आए हैं कि इस नियम के द्वारा व्रत को खंडित ना करें, इस नियम की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। पारण तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ना, वो न केवल एक व्रत है, वो एक साधना है। 2 दिन की साधना होती है ये। आप एकादशी जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन पूजन करते हैं, फिर अगले दिन पारण करते हैं तो पूजन करते हैं, और पारण के बाद यह व्रत पूरा होता है। इस प्रकार से ये 2 दिन की साधना होती है, कठिन साधना होती है। नियम तो निर्जला व्रत का है और बहुत से हमारे भाई बंधु माताएं बहनें निर्जल व्रत भी करते हैं। हमने देखा है, हमारे बहुत से दर्शक हैं जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं इस चैनल पर, वो निर्जल व्रत करते हैं। हमारे कुछ बंधु, कुछ माताएं बहनें तो जो यूएस में हैं, 1-2 ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो भी निर्जल व्रत करते हैं, क्योंकि वो समय समय पर हमसे पूछते रहते हैं वहाँ के समय के हिसाब से पारण का समय क्या रहेगा, कैसे करेंगे। तो हमें ज्ञात रहता है कि हाँ, वहाँ से भी, उन कंट्रीज में भी, उन देशों में भी हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे कुछ दर्शक हैं जो देखते हैं और वो निर्जल रह के व्रत करते हैं। बहुत अद्भुत महिमा है साहब निर्जल व्रत की। तो ये जो आपकी कठिन साधना है, ये केवल एक छोटी सी गलती की वजह से खराब ना हो जाए, आपका इतना बड़ा त्याग व्यर्थ ना चला जाए। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पारण वाला वीडियो अवश्य देखिएगा, जिसमें हम आपको एक एक सावधानी के बारे में बताते हैं, विधि और नियम के बारे में भी बताते हैं, जिससे कि आपने जो इतना कठिन तप किया है पूरा 24 घंटे व्रत करने का, ये सही पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाए। व्रत वाले दिन आपको किसी के साथ उलझना नहीं है, किसी क्लेश में नहीं पड़ना है, घर में शांति का माहौल रखना है, हर्षोल्लास का माहौल रखना है। आज प्रभु आपके घर में विराजमान है, माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान है। जब कलह कलेश होगा तो ना तो भगवान आपके घर में विराजमान होंगे, ना माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होंगी। तो सबसे पहली शुरुआत घर से कीजिए। घर में शांति का, प्यार का माहौल बना के रखिए, खुशियों का माहौल बना के रखिए। बाहर अगर अपने रोजगार पे हैं, कार्यालय में हैं, किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग मत कीजिए। मन को शांत रखिए, किसी पे क्रोध ना कीजिए, किसी के साथ छल कपट धोखा आदि कार्य आज बिल्कुल भी ना करें। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करें। सायंकाल को हो सके तो कीर्तन कीजिए। प्रभु के नाम का कीर्तन बहुत फलदायी है। भगवान के नाम का कीर्तन आपको करना चाहिए, भजन सुनने चाहिए। रात्रि को संभव हो तो पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और संभव हो तो जागरण करना चाहिए। अगले दिन पारण के लिए आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। बात करते हैं 11 जनवरी की, कि 11 जनवरी को जब आप पारण करना है आपने तो किस समय उठना है आपको। तो देखिए, 11 जनवरी को आपको
सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिए, क्योंकि खरमास चल रहा है, बड़ा महत्व है इस खरमास में सूर्यदेव की पूजा का। सूर्यदेव की पूजा करने के बाद अब आप पारण के लिए पूजन करेंगे, तो आपका जो मंदिर है उसकी साफ सफाई कीजिए। जहाँ बैठ के आपने पारण की पूजा करनी है, भगवान श्री हरि की पूजा करनी है, वहाँ आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री बता देते हैं, उसको एकत्र कर लीजिए। सामग्री में आपको रौली चाहिए, मौली चाहिए, पान का पत्ता ले लीजिएगा, सुपारी ले लीजिएगा, लौंग ले लीजिएगा, इलायची ले लीजिएगा, धूप ले लीजिएगा, घी का दिया बनाइएगा गोल बाती वाला, और आरती के लिए कपूर अलग से लगाइएगा। आरती के लिए अलग से एक दिया बनाएंगे। साथ ही नैवेद्य में भोग लगाने के लिए आप मिश्री रख लीजिएगा, या फल है तो फल रख लीजिएगा। पीले रंग की कोई मिठाई हो यदि तो वह भी रख सकते हैं। पारण का भोग उसके बाद लगेगा, उसमें आप पीले चावल बना सकते हैं, या अन्य क्या क्या विशेष सामग्री हैं, कुछ विशेष भोग जो कि आप पुत्रदा एकादशी की कामना पूर्ति के लिए लगा सकते हैं। उसके बारे में भी आगे जब भोग का वर्णन आएगा तो वहां बताएंगे। इस प्रकार से आप पंचामृत अवश्य बना लीजिएगा। एक उपाय बता रहे हैं आपको, जो पुत्रदा एकादशी पर जो पुत्र या संतान की कामना के लिए व्रत कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो पंचामृत बना लीजिएगा। पंचामृत किस प्रकार से बनाएंगे? थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिएगा, उसमें दही डालिए, शहद डालिए, घी डालिए और शक्कर डालिए। ये 5 चीजों को मिला लीजिए, एक ग्लास में बना लीजिए पंचामृत। पंचामृत बना के रख लीजिए और भगवान श्री हरि की एक तस्वीर रख लीजिए। और अगर आपके प्रतिमा है, पीतल की प्रतिमा भी आती है, तांबे की प्रतिमा भी आती है, और आपके पास अगर मिट्टी की है तो मिट्टी की रख लीजिए। जो भी पत्थर वाली जो प्रतिमा है, मिट्टी वाली पर तो हो नहीं पाएगा अभिषेक। अगर आपके पास पत्थर की प्रतिमा है तो वो रख लीजिए, भगवान की प्रतिमा रखिएगा। अब बैठ के पूजन आरंभ करते हैं। ये सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एक लोटा लीजिए, पीतल का या तांबे का हो तो सर्वोत्तम है, उसमें जल भर लीजिए और थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लीजिए। सामग्री लेके बैठ जाइए। भगवान की तस्वीर यदि आपने चौकी पर रखकर पूजन करना है तो चौकी लगाइए, चौकी पर रखेंगे। अगर चौकी नहीं है तो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। बताते हैं कैसे आपको रखनी है तस्वीर और कैसे आरंभ करना है पूजन। सबसे पहले भगवान को विराजमान करना है, तो जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखनी है ना, उस स्थान का पहले शुद्धिकरण करना आवश्यक है। लोटे में आपने जल लिया है जिसमें गंगा जल मिलाया है, उससे उस स्थान पर छींटे दीजिए। स्थान पवित्र हो जाएगा। उसके बाद भगवान को आसन दीजिए। आसन के रूप में वहां पर पुष्प रख दीजिए, फूल होंगे आपके पास, खुले फूल रख दीजिए वहां पे, और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को विराजमान कर दीजिए। भगवान की प्रतिमा है तो प्रतिमा को विराजमान कर दीजिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करने के लिए सबसे पहले अपने आप को पूजा के योग्य बनाना होता है। तो एक चम्मच लीजिए, चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और जलाचमनी कीजिए। ओम केशवाय नमः बोलिए, ओम माधवाय नमः। पुनः लीजिए जल और जलाचमनी करिए, ओम नारायणाय नमो नमः। इस प्रकार 3 बार जल लीजिए और ये मंत्र बोलते हुए जलाचमनी कीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ धो लीजिए। एक बार जल फिर से लेके अपने हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, क्योंकि अगर हम वहां पर होते तो हम आपको तिलक करते और हम ही आपको हाथ में मौली बांधते, लेकिन आप स्वयं कर रहे हैं पूजा, तो अपने आप को तिलक कीजिए, अपने हाथों में मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराया जाता है। आप कुशा लीजिए, या अगर आपके पास फूल है तो फूल से भगवान को 3 बार जल के छींटे दीजिए। ये आप पद्य अर्घ आचमनी भगवान को करा रहे हैं। फिर भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, घी का दिया जलाइए। घी का दिया जो जला रहे हैं, जब दिया रखेंगे तो उसके नीचे या तो फूल रख दीजिएगा या चावल रख दीजिएगा। आसन दीजिएगा दीपक को। दीपक को कभी भी पृथ्वी पर सीधे ऐसे ही नहीं रखना होता है, पाप लगता है, दोष लगता है। दीपक को आसन देना चाहिए और इस दीपक को हिलाना नहीं है। ये हमारे साक्षात साक्षी देव हैं आज की पूजा के। आरती के लिए कपूर अलग से हम प्रयोग में लेंगे, दूसरी जगह पे दिया लगाएंगे। ये साक्षी देव हैं, इनको हिलाना नहीं है। तो धूप दिखाइए, भगवान को दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है तो वह अर्पित कीजिए। मिठाई है पीले रंग की तो वह अर्पित कीजिए, और ना हो तो कोई बात नहीं, आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं भगवान को। और फिर जलाचमनी कराइए। पुनः एक बार जल के छींटे दीजिए। ये पंचोपचार पूजन विधि है। इसमें आपको वस्त्र भी अर्पित करना है।